तो आज हम जानने वाले हैं कि सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की बहुत परिवर्तन हुए हैं। तो इस संबंध में हम देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जानी है। तो ये पत्र लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है दिनांक 24/7/2024 के अंतर्गत। इसके तहत हम देखते हैं कि विषय है सब शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जारी किया गया है। तो इसके अंतर्गत है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियां। सत्र 2024 में जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर पर जीएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं संदर्भित पत्र की कंडिका क्रमांक। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस बार। संदर्भित पत्र की कंडिका 3.12 में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब है कि इसी 23-24 में जिन विद्यालयों का या जिन अतिथि शिक्षकों के विषय में तो यहाँ से हम एक बार फिर से देख लेते हैं, वीडियो कट कर देंगे अभी। संदर्भ पत्र की कंडिका क्रमांक 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। तो ये कंडिका क्रमांक 3.1.2 अतिथि शिक्षक के रूप में गत वर्ष में 30% से कम परिणाम वाले आवेदकों को नहीं लिया जाएगा। विद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को इस आशय से स्वघोषणा शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये 3.1.2 कंडिका क्रमांक का पहले ही आदेश प्रसारित किया गया था। विद्यालय में जिन पद विषय के पैनल में उपलब्ध हैं तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा जाएगा। ऐसे पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11/7/2018 को दिए गए निर्णय के अनुसार कंडिका क्रमांक में मतलब पहले जो अतिथियों को लिया गया है उन्हीं अतिथि शिक्षकों को रखना है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदन जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। इसका मतलब है कि जिस पैनल का उनका स्कोर कार्ड बना हुआ है उसी पैनल के तहत उनकी ज्वाइनिंग होगी। और आगे हम देख लेते हैं कि अतिथि शिक्षण आमंत्रण हेतु समय सारणी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएमएस पोर्टल पर रिक्तियां प्रदर्शित होंगी 30/7/2024 तक। अतिथि शिक्षक द्वारा ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस बार। अतिथि शिक्षक द्वारा जीएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से सत्यापन ज्वाइनिंग पत्र की छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड करना। अतिथि शिक्षक स्वयं अपने लॉगिन पासवर्ड से यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है सत्र में। और ये कार्य 1/8/2024 से 7/8/2024 तक अतिथि शिक्षकों को करना होगा। शाला प्रभारी जीएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे। जो ज्वाइनिंग किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे और एक प्रति अपने पास रखेंगे और एक अतिथि शिक्षक को दे देंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, ऐसे विद्यालय हेतु रिक्तियां अपडेशन कार्य संकुल प्राचार्य द्वारा जीएमएस पोर्टल पर किया जाएगा, कार्य करना है। तो ये है और महत्वपूर्ण अतिथि शिक्षक व्यवस्था उपलब्ध। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्र के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता ज्वाइन किए गए विद्यालय में 7/8/2024 तक दी जाए। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्र आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ये भी एक 2.6 वाला बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अतिथि शिक्षकों को अपनी ऑनलाइन ज्वाइनिंग 7/8/2024 तक करना अनिवार्य होगा। तो इस संबंध में नया अपडेट आया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।